पिछली क्लास में हमने एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट के बारे में बताया था। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई और उसके कंपोनेंट के बारे में बताया था। एग्रीगेट डिमांड मैंने बताई थी AD इक्वल टू C प्लस I, और एग्रीगेट सप्लाई में बताया था AS इक्वल टू C प्लस S। ये हमारे समस्त व्यय है और समस्त आय है। और जब उसको ग्राफ द्वारा दिखाते हैं तो ग्राफ दिखाने के लिए AD के पक्का जो होता है हमारा, वह ओरिजिन पॉइंट से नहीं होता बल्कि थोड़ा ऊपर से होता है। ये AD हमारा है और AS कर्व जो है हमारा, वह ओरिजिन पॉइंट से 45 डिग्री के हिसाब से, ये 45 डिग्री AS। तो इस प्रकार से AD और AS के बारे में बताया था। AD के मैंने कंपोनेंट बताए थे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। हमने बताया था स्वायत्त निवेश है, ऐसा निवेश जो किसी से लाभ से प्रेरित नहीं होता। और दूसरा मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C प्लस S, इसको कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो इसी में आगे हम चलते हैं। किसी भी इकोनॉमी में कब रोजगार संतुलन के आधार पर मार्केट में संतुलन पैदा होता है, तो इसमें जो मुख्य रूप से कीन्स की थ्योरी आपके उसमें आती है। कीन्स ने बताया था कि दो तरीके हैं इसके निर्धारण के, कि मार्केट में जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं AD इक्वल टू C प्लस I, AS इक्वल टू C प्लस S। तो AD इक्वल टू AS पहला सिद्धांत ये है। ये पहला सिद्धांत है कि जब AD और AS बराबर हो जाए उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ये रोजगार संतुलन अवस्था है। इस पॉइंट पर AD और AS बराबर हो गए हैं। ये तो कंडीशन ये है, AD इक्वल टू AS। और दूसरा जो है वह है AD इक्वल टू C प्लस I इक्वल टू C प्लस S, और C से C कट गया, I इक्वल टू S। जब प्रेरित निवेश, जब स्वायत्त निवेश सेविंग्स के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में भी मार्केट में संतुलन अवस्था आती है, इकोनॉमी में संतुलन की अवस्था होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं AD और AS की अप्रोच। AD इक्वल टू AS, AD इक्वल टू AS में ये पहली कंडीशन हमारी है। ये हमारा AS कर्व है, ये हमारी इनकम है, और ये हमारा कंजप्शन है, ये AD है, ये AS है और ये AD है। और जिस पॉइंट पर AD और AS जिस पॉइंट पर कटते हैं उसको हम संतुलन अवस्था कहते हैं। ये संतुलन है, अर्थव्यवस्था में संतुलन है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम इसको किसी टेबल द्वारा दिखाते हैं, इसमें रोजगार की अवस्था क्या हमारी रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे रोजगार, उसके बाद I लिखेंगे Y, उसके बाद C लिखेंगे, उसके बाद I लिखेंगे, उसके बाद S लिखेंगे, उसके बाद AD और उसके बाद AS। ये आपका है। इसमें तो इसमें जब रोजगार जीरो होगा, पहली कंडीशन जब रोजगार जीरो होगा तो उसमें इनकम जीरो होगी, और हमने खर्च बता दिया 40 करोड़ का। तो और हम इन्वेस्टमेंट भी 40 दिखा रहे हैं। तो AD तो हमारा ये आ जाएगा सेविंग्स माइनस 40, और AD इक्वल टू आपका C प्लस I, ये आपका आ जाएगा 40 40 80, और AD इक्वल टू C प्लस S, ये आपका जो है जीरो रहेगा क्योंकि कोई इनकम नहीं है। Y इक्वल टू S होता है यहाँ पर। सेकेंड कंडीशन आपकी, जब रोजगार आपका लाखों में है, 10 20 30 40 50 इसका से चलेगा। और ये आपका इनकम जो है वो हम दिखाते हैं 100
करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको 80 के इसमें दिखाते हैं, 120 और 200, 280 और 360 और 440 और 520, ये हमने दिखा दिया। अब हमारा ये आई जो है कांस्टेंट होता है 40, 40, 40, 40, 40, 40। अब इससे हम s निकालेंगे, s इक्वल टू वाई माइनस सी, ये -20 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। उसके बाद एडी हम निकालेंगे इसमें, तो वाई सी प्लस ये हो जाएगा हमारा सी प्लस आई, 120 और 40 160 और ये 200 और 40 240 और ये 280 और 40 320 और 360 और 40 400 और ये 440 440 480 और ये 520 और 40 560, ये आपका एडी निकल गया। अब एस निकालेंगे, एस इक्वल टू सी प्लस एस हमारा रहेगा। तो ये सी प्लस एस जो हमारा ये है, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अब हमारी जो अप्रोच है वह एडी इक्वल टू एस है। ये एडी हमारा है, एग्रीगेट डिमांड है ये, और ये एस है, एग्रीगेट सप्लाई है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, उस कंडीशन में रोजगार का संतुलन होता है। तो हमारी ये जो स्थिति है, यहाँ पर ये वाली स्थिति है, यानी कि जब रोजगार 40 लाख थे, उस कंडीशन में इकोनॉमी में संतुलन था, जितनी आय थी उतना ही व्यय, जितने व्यय था उतनी आय है। 700 करोड़ हम दिखा रहे हैं, 400 करोड़ यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये कंडीशन हमारी जो है संतुलन की स्थिति है। यहाँ पर जो है एडी इक्वल टू एस है। ये जो कंडीशन है यहाँ पर, इसमें जहां पर एडी इक्वल टू एस, एडी हमारा 400 करोड़ है और एस भी 400 करोड़ है। इस कंडीशन में जितना आय है उतनी व्यय है, तो जितनी मांग है उतनी पूर्ति हो रही है। तो इस कंडीशन में ये संतुलन, अर्थव्यवस्था का संतुलन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो रोजगार की स्थिति है, ये रोजगार भी इसमें 40 लाख दिखा रहा है, ये रोजगार, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। तब अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि जब एडी इक्वल टू एस नहीं है, या तो ये हो सकता है कि एडी कम है, एस ज्यादा है, यानी कि मांग कम है, पूर्ति ज्यादा है। या दूसरी कंडीशन होती है कि मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है। तो तब अर्थव्यवस्था में कुछ नए चक्र चलते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में पुनः संतुलन आ जाए। तो यहाँ पर जो हमने देखा है, ये जो दिखा गया, पहली कंडीशन दिखा रखी है, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये चारों कंडीशन शो कर रही हैं कि एडी इज ग्रेटर देन एस, एडी इज ग्रेटर देन एस, एडी इज ग्रेटर देन एस, एडी इज ग्रेटर देन एस। ये चार कंडीशन जो है, ये चारों कंडीशन एडी इज ग्रेटर देन एस दिखा रही है। इसका मतलब यह है कि समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा है। जब ऐसी कंडीशन है तो भी अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं होगा। और यहाँ पर जो है ये कंडीशन जो है, जहाँ पर एडी 480 है और एस 500 है, और यहाँ पर एडी 560 है और ये 600 हो गया एस, जिसमें जो समग्र मांग और समग्र पूर्ति से कम है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आती है, तब अर्थव्यवस्था में संतुलन के निर्धारण के लिए कुछ नए चक्र चलते हैं,
जो जिससे अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस। पहली कंडीशन ये है व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा है। सबसे पहली बात तो ये पहली कंडीशन है एडी इज ग्रेटर देन एएस, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति से ज्यादा है। पहली कंडीशन है। इसका मतलब यह है कि जितना कुल उत्पादन हो रहा है अर्थव्यवस्था में, लेकिन उस मांग उससे भी ज्यादा है, मांग उससे भी ज्यादा है। अर्थव्यवस्था जो उत्पादन हो रहा है मांग उससे भी ज्यादा है, तो मांग उससे ज्यादा होगा तब क्या होगा, तब जो हमारा स्टॉक है वो कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो गया, उसको संतुलन लाने के लिए सबसे पहले समग्र मांग अधिक है, मांग अधिक और उत्पादन कम है, उत्पादन कम, ये पहली कंडीशन है, मांग अधिक उत्पादन कम। तो इस कंडीशन को पूरा करने के लिए जो उत्पादक होगा वो अधिक निवेश करेगा, अधिक निवेश करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर नहीं होता है। तो अधिक उत्पादन करेगा, अधिक निवेश होगा, अधिक उत्पादन होगा, अधिक निवेश और अधिक उत्पादन होगा। अधिक निवेश और अधिक उत्पादन होगा तो अर्थव्यवस्था में कब तक होगा, एडी इक्वल टू एएस। ये पहली कंडीशन है। तो ये जो है, जो हम यहाँ पर मॉडल दे रहे हैं, ये बैक सेक्टर इकोनॉमी है, हमने सार सेक्टर इकोनॉमी नहीं दे रखा इसमें। न कहीं सरकार है न इसमें न ग्लोबल इकोनॉमी है, केवल दो क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए मान्य है ये जो है। सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि एडी इज स्मॉलर देन एएस, यानी कि यहां पर उत्पादन अधिक है और मांग कम है, मांग कम उत्पादन अधिक। मांग कम है उत्पादन अधिक है, इसका सीधा संबंध ये है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन तो अधिक हो रहा है, सप्लाई ज्यादा हो रही है, लेकिन मांग कम हो रही है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होता है, माल सूची निवेश, जिसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक बढ़ जाता है। तो उसको संतुलित करने के लिए जो उत्पादक है वह उत्पादन कम कर देता है, प्रायोजित निवेश को कम कर देता है, जिससे उत्पादन कम हुआ। और कब तक करेगा, जब तक कि वह एग्रीगेट डिमांड के बराबर न हो जाए। तो इसमें कम निवेश होगा, कम निवेश और कम उत्पादन। जब निवेश कम होता है तो उत्पादन कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये दो चीजें हैं जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में है। अब इसमें ये तो पहली विधि है कि व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तब रोजगार का संतुलन कैसे होता है और आय का निर्धारण कैसे होता है इकोनॉमी में। उसके बाद जो अगली है दूसरी मैंने बताई थी कि एस इक्वल टू आई, यानी कि बचत और निवेश, बचत बराबर निवेश, सेकंड कंडीशन है।
एडी इक्वल टू ए एस मैंने बताया था, एडी इक्वल टू ए एस, एडी होता है सी प्लस आई और ए एस होता है सी प्लस एस, तो आई इक्वल टू एस हो जाता है। ये सेकंड कंडीशन है। और जब इकोनॉमी में ये कंडीशन आती है आई इक्वल टू एस होता है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होता है, इस कंडीशन में भी अर्थव्यवस्था में संतुलन हो जाता है, आय और रोजगार का संतुलन निर्धारण हो जाता है। अब जैसे मैं टेबल बताई थी आपको, उसी टेबल को हम चलते आगे। जैसे हमने बताया था एम्प्लॉयमेंट बताया था, रोजगार बताया था हमने, रोजगार, और उसके बाद हमने वाई बताया था, सी बताया था, आई बताया था, एस बताया था। और इसमें हम लेते हैं जीरो रोजगार है तो वाई हमने जीरो होगी हमारी, हमने 40 बताई थी, ये हमने 40 बताया और ये -40 और ये 10, तो ये आपका -40 है। यहाँ पर हमने आय को हमने 100 करोड़ दिखा दिया और ये 120 और ये हमारा 40 है, तो ये y इक्वल टू वाई माइनस सी प्लस, तो ये -20 हो जाएगा। यहाँ हम 200 दिखा देते हैं, यहाँ पर 200, यहाँ पर 40, यहाँ पर 0, यहाँ पर 300 और ये 280 और ये आपका ये 40 है, ये 20 हो गया और ये 400 और ये 360 और ये 40 और ये 40, ये आपकी दूसरी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, जब रोजगार 40 लाख था उस कंडीशन में आई इक्वल टू एस, यहाँ पर ये संतुलन की स्थिति है, संतुलन है। यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट, निवेश और बचत बराबर हो जाती है तो भी मार्केट में संतुलन होता है। और वहीं पर कंडीशन है कि एडी इक्वल टू एस, यहाँ पर एडी इक्वल टू एस होगा। अब इसको हम ग्राफ द्वारा दिखाना चाहते हैं, तो ग्राफ हमारा इस प्रकार बनेगा, इसका ग्राफ, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये हमारी सेविंग है, क्योंकि सेविंग हमारा माइनस से जाती है, ये सेविंग है। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट या आई है, ये आई है और ये एस है, जिस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाते हैं, ये सेविंग है हमारी। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में हमारा अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। तो यहाँ पर जो हमारा जब रोजगार हम दिखा रहे हैं 40 लाख, उस कंडीशन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सेविंग के बराबर, निवेश बचत के बराबर है। अगर ग्राफ द्वारा दिखाना चाहते हैं तो इस बार से ये हमारा सेविंग ग्राफ है और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बताया था ये स्वायत्त निवेश है जो फिक्स होता है, हमेशा एक्स आपके पैरेलल जाता है। तो और हमारी सेविंग जो है वो निगेटिव है, यहाँ पर ये हमारी निगेटिव सेविंग है। तो यहाँ पर निगेटिव सेविंग में ग्राफ जो है वो ये माइनस में आएगा, यहाँ माइनस चलेगा या प्लस चलेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट 0 है, जहाँ पर y इक्वल टू सी है, यहाँ y इक्वल टू सी है, तो कोई सेविंग नहीं है, तो वहां पर सेविंग 0 आएगी। ये y इक्वल टू सी, जितना खर्च कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर सेविंग कुछ नहीं है। तो इससे आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट फिक्स है, सेविंग हमारी बढ़ेगी, फिर जैसे आय बढ़ती जाएगी तो सेविंग बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाएंगी, यही संतुलन के निर्धारण तय करेगा। तो वो दोनों कंडीशन एक ही बात फॉलो करते हैं। एडी इक्वल टू एस में भी यही था कि जब 40 लाख रोजगार था, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, जब पूर्ण रोजगार की स्थिति थी तो उस समय एडी इक्वल टू एस था, या जितना व्यय था उतनी आय थी। एडी जो है वो टोटल व्यय है और एस जो है टोटल आय है। तो
दूसरी कंडीशन यह है, ये कीन्स की थ्योरी है कि यदि इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में भी अर्थव्यवस्था में संतुलन आ जाता है। तो ये आय और रोजगार का संतुलन है इसमें। तो पहली कंडीशन हमारी ये है कि व्हेन आई ग्रेटर देन एस, यानी कि इन्वेस्टमेंट निवेश जो है बचत से ज्यादा है। जब निवेश बचत से ज्यादा होता है तो मालसूची स्तर जो है, जो हमारा स्टॉक होता है उसमें कमी आती है। स्टॉक में कमी को पूरा करने के लिए उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा जब तक कि आई इक्वल टू एस न हो जाए, यानी एडी इक्वल टू एस न हो जाए। दूसरी कंडीशन यह है कि आई इक्वल टू एस मिल जाता है, ये संतुलन का स्तर है। जो यहाँ पर है संतुलन का स्तर है, यहाँ पर संतुलन हो गया है, जितना इन्वेस्टमेंट है उतना निवेश भी है। और तीसरा कंडीशन जो है आई इज स्मॉलर देन एस, यानी कि जो निवेश है वो बचत से कम है। जब निवेश बचत से कम होता है ऐसी कंडीशन में जो स्टॉक होता है वो अधिक हो जाता है, माल सूची जो है अधिक हो जाता है, माल बिक नहीं पाता है। तो इसके लिए जो उत्पादक है वो उत्पादन को कम करना शुरू करता है। उत्पादन को कम करेगा तो वह तब तक कम करेगा जब तक कि आई इक्वल टू एस में हो जाए। तो ये तीन कंडीशंस हैं। अब इसको अगर हम ग्राफ द्वारा दिखाना चाहते हैं, दोनों कंडीशन एक साथ ग्राफ द्वारा दिखाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा। सबसे पहले हम एडीएस को ग्राफ दिखाएंगे। ये एस वक्र है हमारा, ये एडी वक्र है। उसके बाद दूसरा ग्राफ हम दिखाएंगे निवेश का। ये हमारा निवेश है और ये हमारी सेविंग है। हमेशा इस दोनों साथ ही आएंगे, जहां ये आएगा ये सेविंग है हमारी। ये एस है और ये आई है, ये आई और ये एस, और ये ए एस और ये ए डी, ए डी दिस इज ए एस। तो दोनों यहाँ पर आई इक्वल टू एस और यहाँ पर ए डी इक्वल टू ए एस, ये दोनों कंडीशन हैं अर्थव्यवस्था में संतुलन की। तो पहली जो है आपकी वो है ए डी इक्वल टू ए एस और दूसरी जो है आई इक्वल टू एस है। इस प्रकार से ये कीन्स की दो थ्योरियां हैं जो आय तथा रोजगार के संतुलन की स्थिति को दिखाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि पहले एडी इक्वल टू एस, जहाँ पर जितनी आय है उतनी व्यय है तो वहां पर संतुलन होता है और पूर्ण रोजगार से होते हैं। दूसरा होता है आई इक्वल टू एस, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट निवेश और बचत बराबर होते हैं, वहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति है। इस प्रकार से दोनों परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था में संतुलन में रहती है। तो आज इतना ही।